तो फ्रेंड्स, हमने अकाउंट में अभी तक ब्रेक से पहले ये देखा कि जो पार्टनरशिप विला पार्टनर्स के इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड करने के लिए जिनको धुतकार दिया था ट्रेडिंग और पीएनएल ने, जो स्पेशल अकाउंट ओपन करा था वो था पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टार्टेड या बिगिनिंग विथ नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, डेबिट पे पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस या एलोकेशन, क्रेडिट पे पार्टनर से रिलेटेड इनकम। क्रेडिट का टोटल इस तरफ का टोटल ज्यादा आया तो डिविजिबल प्रॉफिट, यहां का टोटल ज्यादा आया तो डिविजिबल लॉस। नाउ व्हाट अबाउट कैपिटल यार? पार्टनर की कैपिटल, हाँ नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस, तो उसको बढ़ाने वाले मैटर्स सारे क्रेडिट पे, घटाने वाले सारे मैटर्स कहां पे? डेबिट, वो अपन देख चुके हैं। लेकिन किंतु परंतु बट टेल मी, अभी हमने जो कैपिटल अकाउंट देखा इनमें एवरी ईयर कैपिटल का बैलेंस कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, या एवरी ईयर चेंज होगा, फ्लक्चुएट होगा? इस कैपिटल अकाउंट में एवरी ईयर कैपिटल की बैलेंस सेम रहेगी या चेंज या फ्लक्चुएट होगी? चेंज, फ्लक्चुएट। इसीलिए इस कैपिटल का नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, जो भी मैंने आपको ड्रॉ करवाया। आप सोचेंगे सर इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं यार, कैपिटल फ्लक्चुएट तो होगा ही ना, एवरी ईयर चेंज तो होने ही वाला है। देयर इज अ वन रीजन। अगर पार्टनर्स ने डिसाइड करा है आवर प्रॉफिट एंड लॉस पीएनएल रेशियो डिपेंड्स ऑन कैपिटल। मान लो हम 3 पार्टनर्स है, या तो चंगू, मंगू एंड टंगू। उन्होंने फर्म शुरू करा 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख के कैपिटल से, और उनका प्रपोर्शन कैपिटल बेस्ड है, तो उनका पीएनएल रेशियो क्या होगा? 3:2:1। क्या वो चंगू, मंगू एंड टंगू का रेशियो सेम रहेगा या एवरी ईयर चेंज होगा? चेंज, क्योंकि इसकी कैपिटल भी एवरी ईयर क्या रहेगी? चेंज। तो इसका कोई तोड़ है, इसका कोई उपाय है? यस। यानी अभी जो हमने पहले पढ़ा वो पहला सिस्टम था कैपिटल अकाउंट के मेंटेनेंस का, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट सिस्टम। इसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसका नाम है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। मतलब बापू यहां पे कैपिटल फिक्स्ड। तो आप कहेंगे सर कैपिटल फिक्स है तो बाकी की एंट्रीज कहां पे होगी? तो करंट बात करिए, એટલે ત્યાં બે अकाउंट હોય। अंडर फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम 2 अकाउंट्स आर ओपन। थोड़ा यहां तक दिखेगा, रुकिए, बोर्ड पे आपको नहीं दिख रहा है, बोर्ड के तरफ जा रहा हूं, चलेगा? तो वहां पे 2 कैपिटल अकाउंट ओपन होते हैं। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, और बाकी सारी एंट्रीज के लिए कौन सा अकाउंट हो जाएगा? करंट अकाउंट। मतलब फ्रेंड, देयर आर 2 सिस्टम और मेंटेनिंग, देयर आर 2 सिस्टम्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल। पहला है फ्लक्चुएटिंग सिस्टम और नेक्स्ट कौन सा है? फिक्स्ड। इसका डिफरेंस भी मैं आज एंड में बता दूंगा, आज अकाउंट ही ज्यादा पढ़ेंगे। मतलब फ्रेंड, अभी हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? अंडर फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम कितने अकाउंट ओपन होते हैं? 2। एक कौन सा? फिक्स्ड कैपिटल। सेकेंड कौन सा? करंट। तो फ्रेंड रफली ओरली बता दूं फिर बोर्ड पे, फिक्स्ड कैपिटल में हाई एंड बाई, क्रेडिट पे ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का, डेबिट पे क्लोजिंग, मतलब बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बैलेंस कैरीड डाउन। ત્યાં कैपिटल નું बैलेंस હું રાખશું? फिक्स्ड। हाँ, कैपिटल में परमानेंट चेंज हो थियरिटिकली, लॉजिकली, तो उधर आता है। तो बाकी बड़ी एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने उसके लिए जो नया अकाउंट बना है उसका इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट ड्रॉइंग्स, ए बड़ी एंट्री फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में आवशे के करंट अकाउंट। करंट अकाउंट मतलब, तो भी रफ एक बात बता दूं, हमने आपने पहले वाले सेशन में जो सीखा वो कौन सा अकाउंट था? फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि एवरी ईयर कैपिटल क्या होता था? चेंज या फ्लक्चुएट। नेक्स्ट जो सीखने जा रहे हैं वो कौन सा सिस्टम है? फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम। वहां पे कितने अकाउंट्स ओपन होते हैं? 2। एक कौन सा? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। सेकेंड कौन सा? करंट अकाउंट। कैपिटल फिक्स राखशू, बाकी बड़ी एंट्री दोस्तों क्या उससे? करंट अकाउंट। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं, वहां पे देखते हैं कि कैसे ये मेंटेन होगा। पॉज ले ले आप। तो फ्रेंड्स, मैंने जानबूझ के बोर्ड पे ये जो आपने अभी सीखा है, फर्स्ट, कहां पे फर्स्ट लिखूं मेरे तो समझ में भी नहीं आ रहा। फ्रेंड, ये जो पूरा मेथड है, ये वाला, ये जिसके ऊपर मैंने सर्कल मारा, अरे सर्कल सॉरी भाई नीचे तक आ गया, माफ करना, आ नहीं। हां फ्रेंड, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, ये फर्स्ट मेथड है। अब अपन कौन सा मेथड, चलो फर्स्ट मेथड जो है नहीं रखते ही है, सेकेंड मेथड की तरफ जा रहे हैं।
जो है फिक्स कैपिटल, इनमें ये वाला सर्कल आप भूल जाना। पहला जो अकाउंट ओपन होगा वो कौन सा अकाउंट होगा, आप मेरे जैसे ऐसे रेनबो मत घुमाना। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, जहां पे कैपिटल फिक्स रखेंगे और बाकी की सारी एंट्रीज कहां पे आ जाएगी, करंट अकाउंट। चलो कैपिटल को फिक्स करते हैं। सेम कहा था ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फ्रेंड कहां पे आता है, क्रेडिट। तो यहां ओपनिंग बैलेंस बिगिनिंग डेट 1/4/16 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब लाए कौन सा बैलेंस, ओपनिंग। जो ऊपर लिखा है वो 3 लाख 2 लाख 1 लाख जो भी कैपिटल है फ्रेंड, इसके अंदर कोई चेंज आएंगे नहीं, कोई चेंज नहीं होंगे। तो जो उनका ओपनिंग बैलेंस होगा वही उनका कौन सा बैलेंस होगा, क्लोजिंग बैलेंस। एम आई राइट ना। तो यहां पे क्या लिख लेंगे, लास्ट डेट को 31/3/17। ये डेट वाला कॉलम कम दिखेगा या नहीं दिखेगा, लेकिन यहां पे लास्ट डेट है, कल से वो एडजस्ट हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा 2। क्लोजिंग बैलेंस है तो बैलेंस कैरीड डाउन, दिल वाले दुल्हनिया ले गए, मतलब ले गए, ब्रॉट मतलब लाए, खत्म, पहला अकाउंट ओवर। ये टोटलिंग ही हुआ। मतलब फ्रेंड फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम में जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल होगा वही सेम कौन सा होगा, क्लोजिंग। अब मैं एंड में डिफरेंस में भी बताऊंगा। अब अगर पार्टनर्स का पीएनएल रेशियो कैपिटल बेस्ड हो तो हर एक साल वो रेशियो भी क्या रहेगा, सेम टू सेम। तो बाकी की सारी एंट्रीज कहां पे आ जाएगी फ्रेंड, विच अकाउंट, करंट अकाउंट, रिमेनिंग ऑल द एंट्रीज। अब मैं करंट अकाउंट में पहले 2 लाइन छोड़ रहा हूं करंट के बैलेंस या तो उसके इंटरेस्ट के लिए, लेकिन बाकी उल्टा पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले अब कौन सी एंट्री करंट में आनी बाकी है, मैं 2-3 लाइन छोड़ रहा हूं। 31/3/17 लास्ट डेट। जो उनकी कैपिटल बढ़ा रही है, ऊपर देखिए ओपनिंग बैलेंस तो आ गया, तो यहां पे क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस का था, ए बी एंड सी, जो उनकी कैपिटल इंक्रीज करता था। और क्या आ जाएगा इस सम वाइज, सैलरी, उससे उनकी कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज। किसको सैलरी चुकानी थी, किसके कॉलम में आ जाएगा वो, सी। और क्या आएगा, सैलरी के बाद जो सी को दी गई, सी के कॉलम में लिखा है वो कमीशन इस सम वाइज। किन्हें देना था कमीशन, बी में, तो वो बी के कॉलम में। और डिविजिबल प्रॉफिट अगर उस सम में हो तो इन सबसे उनका कैपिटल इंक्रीज होता था, वो इसकी क्रेडिट पे नहीं करंट की क्रेडिट पे आ जाएगा। ये गैप क्यों छोड़ा है वो बाद में। अच्छा, अब जो मैटर सेम, जो मैटर कैपिटल इंक्रीज करते हैं क्रेडिट डिक्रीज करते हैं तो डेबिट, फंडा तो कैपिटल अकाउंट का सेम ही रहेगा ना, वेदर इट इज 1 कैपिटल अकाउंट और 2 कैपिटल अकाउंट। नाउ यहां पे भी मैंने 2-1 लाइन छोड़ दी, 31/3/17। और हाँ, वो 2 और y आप एडजस्ट कर लेना, यहां पे 2 लिखते हैं, यहां पे y, मैं फॉर्मेलिटी में ज्यादा मानता नहीं। यहां पे क्या आ जाएगा फ्रेंड, वाइड कार्ड एंट्री ड्रॉइंग्स अकाउंट, जो उन्होंने ड्रॉइंग्स करे है वो अकाउंट, यहां पे उनसे उनका कैपिटल डिक्रीज होता है। और किससे डिक्रीज होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो इन्होंने फर्म को चुका या ही नहीं है, तो फर्म ने भी उनको ये कहां पे चुका है, तो आना थी कैपिटल વધે અને दोस्तों आना थी कैपिटल घटे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिखा है ये। और शायद डिविजिबल प्रॉफिट नहीं क्या हो, डिविजिबल लॉस, तो भी यहां पे ये सेम है ना, एंट्रीज आना चाहिए दोस्तों। तो अब आप सोचेंगे सर आपने जो लाइन छोड़े हैं वो क्यों छोड़े हैं। तो फ्रेंड जैसे कि ये करंट अकाउंट है तो इसको मैं क्लोज करूंगा तो उसका इस साल का क्लोजिंग बैलेंस वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग। तो फ्रेंड करंट अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस भी होगा और क्लोजिंग बैलेंस भी होगा। मतलब फ्रेंड आ सिस्टम में फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम सब में बे बैलेंस आपसे। आपके फोन के बैलेंस के बारे में सोच रहे, अरे माइंड शेटर्ड मत करे। फिक्स कैपिटल अकाउंट वो बड़ी बिग कैपिटल 3-2-1 लाख और छुटकू कैपिटल जिसे क्या कहते हैं करंट अकाउंट। मतलब आपको इस क्वेश्चन में 2 बैलेंस दिए जाएंगे, फिक्स्ड कैपिटल का बैलेंस और करंट। अब याद आया जो मैंने कहा था अभी नहीं आना चाहिए, मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप जो मैंने आपको अप्रो का डेमो शो करा था उसमें याद करो हमने क्या धारणा बांधी थी, शू धारेलू हमने क्या एज्यूम करा था, किसका क्रेडिट बैलेंस था। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अलग मार्कर से लिख रहा हूं।
આપણે શું ધારેલું કે આપણા સમમાં કોનું કોનું ક્રેડિટ બેલેન્સ છે, ए અને बी, याद आया? और हमने उसमें क्या एज्यूम करा? अरे हमने पीएनएल अप्रो में वो नहीं लिखा था, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हैविंग डेबिट बैलेंस एंड हैविंग क्रेडिट बैलेंस। मतलब हमारी धारणा या एजम्पशन क्या है, ए और बी का कौन सा बैलेंस है ओपनिंग, क्रेडिट, तो क्रेडिट पे आएगा। फ्रेंड ए અને બી નું ક્રેડિટ બેલેન્સ હોય तो सी નું કયું બેલેન્સ હશે, डेबिट। और हाँ ये बिगिनिंग डेट पे होगा 1/4/16, बाकी બધું लास्ट डेट सेम। बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कौन सा बैलेंस है, ओपनिंग। लेकिन ध्यान रखना ये कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है और ये कैपिटल का या करंट कैपिटल का, करंट अकाउंट आपको सब में दिया होगा। और दोस्तों अगर कैपिटल के दो बैलेंस है, फिक्स्ड कैपिटल का भी बैलेंस है जिसका इंटरेस्ट ये रहा फिक्स कैपिटल का, तो करंट अकाउंट का भी शायद सब में बोला हो तो इंटरेस्ट गिनना पड़ेगा। तो उसका इंटरेस्ट क्रेडिट बैलेंस हो, लास्ट डेट 31/3/17, तो वो क्रेडिट पे आएगा। पहले रट्टा इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ए एंड बी। मतलब रूल यह है अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो तो उसका इंटरेस्ट भी करंट की कहां पे आएगा, क्रेडिट। यो फ्रेंड आ करंट ની ક્રેડિટ પર છે तो विचारो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ની क्या अंश है, डेबिट। याद आया जो मैंने सेकंड वाले एक्सपेंस में लिखवाया था, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट डेबिट साइड ऊपर, ए और बी हैविंग क्रेडिट बैलेंस। क्योंकि फ्रेंड क्रेडिट बैलेंस हो तो फर्म को इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, डेबिट बैलेंस हो तो फर्म को इंटरेस्ट मिलता है, चुकाना पड़ता है तो बहुत टफ एक्सपेंस है, मिलता है तो वो क्या है, इनकम। फ्रेंड यहां पे क्या आ जाएगा लास्ट डेट को 31/3/17, जो नहीं दिखेगा सेम आएगा। मेरे पास जगह कंजेस्टेड है, आप थोड़ा प्रॉपर लिखना, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट लिखा है, आप थोड़ा बराबर लिखना। अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो तो उसका इंटरेस्ट भी करंट अकाउंट की कहां पे आएगा, डेबिट। मतलब रट्टा या लॉजिक, करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो तो उसका इंटरेस्ट क्रेडिट पे, करंट अकाउंट में डेबिट हो तो कहां पे, डेबिट। बट इसकी क्रॉस में इफेक्ट कहां पे आएगी, अप्रो। मतलब ये अप्रो के इस तरफ चले जाएंगे और ये अप्रो का इस तरफ आ जाएगा। अब आप ध्यान से पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट देखना तो यू विल अंडरस्टैंड। याद आया हमने अप्रो के क्रेडिट पे लिखा था इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, और वो किसका था, सी। क्योंकि क्रेडिट बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, लास्ट टाइम बोल रहा हूं एक्सपेंस होता है। डेबिट बैलेंस पे फर्म को इंटरेस्ट मिलता है तो वो उनकी क्या होता है, इनकम। तो फ्रेंड करंट अकाउंट कंप्लीट हुआ। मैंने जानबूझ के जो नए मैटर है वो ब्लू से लिखे हैं और जो पुराने हैं ओल्ड इज गोल्ड वो मैंने ब्लैक मार्कर से लिखे थे। अब करंट का बैलेंस निकाल दो तो आपको ये अकाउंट भी आ गया, मतलब इसका भी एंड में क्या ढूंढा जाएगा, बैलेंस। फ्रेंड અહીંયા હું થોડી તમારા માટે કેર થી આ ઓપનિંગ બેલેન્સ હતું અને આ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કરંટ અકાઉન્ટ, ये है, आना चाहिए दोस्तों। अब बैलेंस निकालने भी एज्यूम करेंगे अपन। फ्रेंड हमने क्या एज्यूम करा था, ए और बी का क्रेडिट बैलेंस है तो एंड में ये एज्यूम करेंगे આપણે ટોટલ કરીને જોયું ए અને बी નું ક્રેડિટ સાઇડ નું ટોટલ વધારે છે તો અહીંયા કરી દો पहले ए और बी, ये ए का टोटल और बी का ये सारे अमाउंट का सेम लाइन, ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइंस को एड अप। मतलब ए और बी का किस तरफ का टोटल ज्यादा है फ्रेंड, क्रेडिट। तो एनो गैप डेबिट पर આવશે ને આ ટોટલ માંથી આ બધું શું કરી નાખશું, માઇનસ, એટલે ગેપ અહીંયા આવે, એને શું કહીશું, बैलेंस ब्रॉट डाउन। मतलब इस साल का जो क्लोजिंग बैलेंस हो नेक्स्ट ईयर का कौन सा हो जाएगा, ओपनिंग। ओके, बी का भी ये टोटल था, उसमें से मैंने ये टोटल माइनस करे। अच्छा ये ड्राइंग का टीक ही मिट गया, सॉरी। हाँ बी का भी मैंने ये वाला टोटल माइनस करा तो गैप અહીંયા આવશે और ये सारे इनके कौन से बैलेंस है, क्लोजिंग। लेकिन किंतु परंतु बट
हमने ये एज्यूम करा है, आपको तो अमाउंट से जाना होगा कि सीनू आ तरफ नु टोटल बता ले, तो एनु गैप तो क्या है ने, मतलब सी का इस तरफ का टोटल ज्यादा है तो आ टोटल सेम अहींया લખવાનું। फ्रेंड बैलेंस ગોતવામાં એક જ કામ કરવાનું, ટોટલ વધારે હોય ત્યાં मतलब બંને તરફ લખી દેવું અને જે ગેપ આવશે એને શું કહેવાય, बैलेंस। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है तो कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। पण गैप अपोजिट आवे फ्रेंड, आ सी નું અહીંયાનું ટોટલ વધારે તો અહીંયા લખ્યું તો सी નો ગેપ અહીંયા આવશે ને, मैं सर्कल करता हूं मतलब गैप, लास्ट डेट 31/3/17, इसे भी कहेंगे बैलेंस कैरीड डाउन, ले गए, ये भी क्लोजिंग बैलेंस है। और नेक्स्ट ईयर जब आप शुरुआत करेंगे आपके रेफरेंस के लिए 1/4/17, तो यहां पे आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ए और बी का અને સી નું અહીંયા આવી જશે बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये वाला। अब नेक्स्ट ईयर फिर से यहां पे एंट्री और फिर से सम, ऐसा होगा। हम चाहते तो ऐसा करते कि इसमें ये एज्यूम करते तीनों तीन का क्रेडिट बैलेंस है। फ्रेंड इट डिपेंड्स ऑन सम, मतलब सम में तीनों तीन के क्रेडिट बैलेंस भी होता, आप यहां पे लिख लेना। मतलब फ्रेंड अभी मैंने आपको कौन सा अकाउंट या कौन सा सिस्टम सिखाया, फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम सेकंड, जिनमें दो अकाउंट होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड करंट। ये तो हाई एंड बाय, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल फिक्स हो गई, और बाकी सारी ये ब्लैक मार्कर वाली एंट्री यो और वो वाली कहां पे, करंट। અને કરંટ નો ઓપનિંગ બેલેન્સ ક્રેડિટ હોય તો ક્રેડિટ, ડેબિટ હોય તો ડેબિટ, तो ने इंटरेस्ट પણ એની નીચે જ આવે ને, और वो क्रॉस में कहां पे चला जाएगा, अपरो। અને છેલ્લે ટોટલિંગ, જે સાઈડ નું टोटल વધારે હોય લખ્યું, सामने जो मिलेगा वो गैप होगा, इन्हें कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस। तो इन्हें भी अभी आप ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाला, मतलब दिस टू फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। और आपको मैं फिर से बता दूं, आपको एक्चुअली ये अभी भी ड्रॉ करना है और फिर से एक बार भी ड्रॉ करना है, जो आज मैंने लिखवाया वो। सो फ्रेंड आप इन्हें ड्रॉ करने जा रहे हैं, फिर मैं आपको इन दोनों सिस्टम का डिफरेंस बताने जा रहा हूं, तो आपको और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। पोज लेंगे। तो हमने आज दो कैपिटल अकाउंट देखे हैं। पहला जो सिस्टम था जिनमें कैपिटल एवरी ईयर चेंज होता था, फ्लक्चुएट होता था, वो था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट सिस्टम था जहां पे हमने कैपिटल को बांध के रखा था, वो था फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम, जिसमें दो अकाउंट ओपन थे, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। अब मैं आपको इजीनेस के लिए इन दोनों का डिफरेंस बताने जा रहा हूं, जो आपका अकाउंट का आखिरी होमवर्क होगा। वी आर गोइंग टू स्टडी द डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। पहले आपको खुद मन में कुछ पॉइंट सोचने होंगे। सोचिए पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या होगा अंडर फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। एक आध दो पॉइंट तो आपको खुद मिल जाएंगे। फर्स्ट, मुझे ये बताया अंडर फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम एवरी ईयर कैपिटल चेंज होगी या फिक्स्ड रहेगी। फिक्स्ड, under fixed capital system capital always remains constant or what, fixed. Under fluctuate capital system capital every year changes, मतलब फिक्स कैपिटल सिस्टम में कैपिटल सेम ही रहेगा एवरी ईयर, और यहां पे फ्लक्चुएटिंग में एवरी ईयर क्या होता जाएगा, चेंज। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने अपने वैसे सीक्वेंस बनाया, अगर कैपिटल सेम है तो एवरी ईयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रहेगा, सेम, और यहां पे एवरी ईयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑल्सो फ्लक्चुएट्स और चेंजेस। मतलब पहले वाले जो दो पॉइंट थे वो ऐसे थे, फिक्स कैपिटल सिस्टम में कैपिटल भी हर एक साल फिक्स रहेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमेशा हर एक साल अनचेंज ही होगा ना, और यहां पे फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो दोनों क्या हो जाएंगे, चेंज, फ्लक्चुएट्स।
base of this account. If profit and loss P&L ratio based on capital, मतलब आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो है वो किसके ऊपर बेस्ड है? कैपिटल. तो वो कहां पे फिक्स रहेगा? अंडर फिक्स कैपिटल सिस्टम. દરેક વર્ષે તમારો રેશિયો સેમ રહે. ફ્લક્ચ્યુએટિંગમાં દરેક વર્ષે કેપિટલ ચેન્જ થાય તો રેશિયો પણ ચેન્જ જ થવાનો ને. એટલે બેટર છે કે જો કેપિટલ રેશિયો पर मतलब सॉरी आपका पीएनएल रेशियो कैपिटल रेशियो के ऊपर बेस्ड है तो कौन सा सिस्टम बेस्ड पड़ेगा? फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम. दर वर्ष से रेशियो गणવો ना पड़े. एंड here under fluctuating system if your P&L ratio is based on capital then every year here the ratio also changes. और एक मैटर, under fixed capital system how many accounts you are going to open? કેટલા અકાઉન્ટ ઓપન કરો છો? બે. fixed capital account and current account. Under fluctuating system you are opening only one capital account. એટલે ફિક્સ સિસ્ટમમાં બે અકાઉન્ટ હોય છે, ફિક્સ્ડ કેપિટલ અકાઉન્ટ એન્ડ કરંટ, અને અહીંયા એક જ કેપિટલ અકાઉન્ટ હોય છે, એને આપણે કહી દેવાનું फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट. मतलब यहां पे दो अकाउंट ओपन होते हैं, यहां पे एक. ऑल चेंजेस इन कैपिटल रिकॉर्डेड वेयर. तो फ्लक्चुएटिंग में तो एक ज कैपिटल अकाउंट माने. अंडर फ्लक्चुएटिंग सिस्टम सारे चेंजेस एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड होता है. अंडर फिक्स सिस्टम ऑल द चेंजेस सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहां पे आएंगे? फिक्स कैपिटल में या करंट अकाउंट में? करंट अकाउंट. एक मार्क के लिए एग्जाम में पूछता है कि अंडर फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम ऑल द चेंजेस रिलेटेड टू कैपिटल रिकॉर्डेड इन विच अकाउंट? तो आपका आंसर क्या होगा? अंडर फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम ऑल द चेंजेस ऑफ कैपिटल रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट. और आखिरी पॉइंट ऑफ डिफरेंस पढ़ाई ओवर. फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम ऑलवेज हैविंग मतलब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंस बट करंट कैपिटल अकाउंट कुड हैव मिनिस्टर जैसा कभी इधर कभी उधर, सम टाइम हैविंग क्रेडिट बैलेंस एंड सम टाइम हैविंग डेबिट बैलेंस. मतलब फ्रेंड फिक्स कैपिटल सिस्टम में फिक्स कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट. बट किसका डामाडोल है? करंट अकाउंट could have debit balance or credit balance and 99.999% फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का जनरली कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट. समरी मतलब कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ही होता है. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हो या फिक्स कैपिटल सिस्टम नहीं अकाउंट हो, કોના માટે ક્વેશ્ચન માર્ક છે, ડાઉટફુલ છે. કરંટ અકાઉન્ટ એનું ડેબિટ બેલેન્સ પણ હોય અથવા ક્રેડિટ બેલેન્સ પણ હોય. मतलब ये सारी जफा अपन ने किस लिए करी कि अगर हमारा पीएनएल रेशियो कैपिटल बेस्ड है तो कैपिटल को फिक्स रखे. मतलब अब आपके पास ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी. मैंने जो आज अकाउंट पढ़ा है उसकी समरी बताने जा रहा हूं. बिफोर मूविंग टुवर्ड्स स्टैटिस्टिक्स हमने पहले पढ़ा समरी ऑफ द अकाउंटेंसी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. स्टार्ट किससे होगा? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, नेट प्रॉफिट क्रेडिट, नेट लॉस डेबिट. यहां पे पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, सैलरी, कमीशन, अलोकेशन, जनरल रिजर्व, फंड बनमा पैसा आइपा. यहां पे आ जाएगा पार्टनर से रिलेटेड इनकम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. और हां अगर एक से ज्यादा पार्टनर्स का हो प्लस करना हो तो इनर में प्लस करेंगे फिर आउटर में अमाउंट रखेंगे. देन आफ्टर वो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट जो हमें मिलेगा जिसका डेबिट बैलेंस होगा वो वगैरह वगैरह वगैरह. અને હા ડેબિટ સાઈડ ઉપર इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट જેનું કયું બેલેન્સ હોય? ક્રેડિટ. हाँ और एक बात बता दूं, यो एंड वो यहां पे अपन जो लिखते हैं सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसकी इफेक्ट ऐसे होती है. ऐसे का मतलब अप्रो की डेबिट, कैपिटल की कहां पे? क्रेडिट. वो का मतलब અપ્રોની ક્રેડિટ અને કેપિટલની ક્યાં આવી જાય? ડેબિટ. यो वो ओके ये. और हां पीएनएल अप्रो का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो तो डिविजिबल प्रॉफिट, અહીંયાનું टोटल વધારે હોય तो डिविजिबल लॉस वो उनके प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. फिर हमने सोचा कि कैपिटल अकाउंट बनाते हैं. पहले हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाया. ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट और उसे बढ़ाने वाले मैटर भी क्रेडिट पे आ जाएंगे ना, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. Then after salary, commission, divisible profit, wild card entry सेनाती कैपिटल घट से डिक्रीज होगी. ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स या डिविजिबल लॉस.
फिर अपन ये टोटल में से ये वाला टोटल क्या कर देंगे, माइनस, क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट था। હવે આપણે थोड़ा लेंथी गया कि ना यार कैपिटल फिक्स રાખવીશ, हाय बाय। मतलब फ्रेंड फिक्स कैपिटल यहां पे ओपनिंग बैलेंस होगा क्रेडिट पे और यहां पे क्लोजिंग, बाकी बड़ी एंट्री रिमेनिंग क्या हो फ्रेंड, करंट अकाउंट। सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिविजिबल प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब एक्स्ट्रा जो था, अगर करंट अकाउंट कार्बोरेटर में कचरा ज्यादा कचरा, अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो तो ओपनिंग बैलेंस भी क्रेडिट और इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट भी उसकी क्रेडिट। अरे हाँ, ये इंटरेस्ट अप्रूव नहीं डेबिट। इसको मैं टाटा थैया राउंड कहता हूं, मेरे स्टाइल से बताऊं। अगर करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट हो तो वो क्रेडिट, उसका इंटरेस्ट भी क्रेडिट, अप्रूव की डेबिट। ओके, अगर उसका डेबिट बैलेंस हो तो ओपनिंग बैलेंस भी डेबिट, इंटरेस्ट भी कहां पे, डेबिट, अप्रूव की कहां पे, क्रेडिट। और इनमें फाइनल बैलेंस निकाल दो। बैलेंस निकालते वक्त आपको कैलसी से चेक करना है कि कई साइड नु टोटल વધારે, विच साइड टोटल इज मोर। टोटल क्रेडिट का ज्यादा हो तो एक दो लाइन छोड़ के दोनों क्रेडिट पे लिख ले तो डेबिट पे हमें गैप मिलेगा, और डेबिट નું ટોટલ વધારે હોય તો ગેપ ક્યાં મળશે, ક્રેડિટ, જેને આપણે ક્લોઝિંગ બેલેન્સ કહીએ। અને આપણી જાત થોડી સુધરે, પાછું એ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ નેક્સ્ટ ईयर જ્યાં હતું ત્યાં જ આવી જાય। मतलब इस साल का क्लोजिंग बैलेंस और नेक्स्ट ईयर का कौन सा बैलेंस, ओपनिंग। और फिर हमने एंड में डिफरेंस पढ़ा, फिक्स कैपिटल सिस्टम एंड फ्लक्चुएटिंग। फिक्स सिस्टम में कैपिटल एवरी ईयर फिक्स होती है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे ये चेंज होगी। रेशियो अगर कैपिटल बेस्ड हो तो यहां पे सेम रहेगा, यहां पे चेंज होगा। यहां पे दो अकाउंट ओपन होते हैं, फिक्स कैपिटल ने करंट नहीं है, एक ज अकाउंट। અહીંયા બધી જ એન્ટ્રી કરંટ અકાઉન્ટમાં આવે, અહીંયા બધી જ એન્ટ્રી એ જ અકાઉન્ટમાં આવે। અને છેલ્લે फिक्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा, करंट का डेबिट भी या क्रेडिट भलू पूछवू, અને આનું નોર્મલી 99% क्रेडिट बैलेंस જ હોય। तो मैं आपको अकाउंट का पहले होमवर्क रिपीट कर लूं। आपने एक बार साथ साथ चलते चलते पीएनएल अप्रो अकाउंट ड्रॉ करा होगा, पहला फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करा होगा, और फिर फिक्स कैपिटल सिस्टम में दो अकाउंट ड्रॉ करे होंगे, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। वो तो ड्रॉ एक बार करे ही है, फिर से एक बार अपने आप ध्यान में रख के ड्रॉ करने आपको। और आखिरी होमवर्क है अकाउंट का, मतलब दो बार वो अकाउंट ड्रॉ करने हो गए, वो है डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम एंड अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। थियरी भी पूछ सकते हैं इसमें से थोड़ी सी, और सम का भी नॉलेज मिल जाए तो बेस्ट है। और फ्रेंड एक चीज ध्यान रखना, हमें इस चैप्टर का प्राइमरी नॉलेज चाहिए कि भाई अप्रो के डेबिट पे क्या क्या आ जाएगा और क्रेडिट पे क्या क्या, कैपिटल अकाउंट की डेबिट पे क्या आएगा और क्रेडिट पे क्या, तो आगे हमारे सम इजी हो जाएंगे फाइनल अकाउंट्स के। पॉज लेंगे, वी आर गोइंग फॉर स्टैटिस्टिक्स। फिर हमने कल कार्ल पियर्सन में जो 3 मेथड से, मैं तो भी आपके लिए एक बार बता दूं, मतलब मैं बोलता रहूंगा, आपको वो भेजे में रहेगा, हमें नोट्स भी नहीं लिखना पड़ेगा और अपने को लर्न रहेगा। अगर हमें कार्ल पियर्सन मेथड से R ढूंढना हो तो x बार y बार राउंड फिगर में हो तो प्रोडक्ट मोमेंट मेथड x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार उनके स्क्वायर उनका इंटू और इक्वेशन। अगर x बार y बार दोनों राउंड फिगर में नहीं आया और वेरिएबल तिनचुकले हो तो x y x स्क्वायर x एंड y, और इसी के इक्वेशन में u और v डाल दे, मतलब वेरिएबल बड़े हो और x बार y बार राउंड फिगर में दोनों या कोई एक आध नहीं हो तो uv मेथड। ये परसों देखा था, कल हमने स्पेशल सम सीखे थे यूवी मेथड के, इनटू बिनटू फिनटू सब कुछ अलाउड। मतलब मान लो फ्रेंड सारे डेटा थाउजेंड्स में है तो अपन u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन में क्या करेंगे 1000। अब डेटा है 50,000 60,000 70,000, तो अपन माइनस करने के लिए लेंथी जाएंगे कि 50,000 माइनस 60,000, तो 10,000 अपॉन 1000 तो 10 या 3 जीरो भेजे से उड़ा देंगे 50 माइनस 60 तो माइनस क्या आ जाएगा 10। फ्रेंड अगर डेटा हंड्रेड्स में हो तो अपॉन क्या करोगे 100, डेटा टेन्स में हो तो अपॉन में क्या करोगे 10, पर पॉइंट्स में डेटा हो फ्रैक्शन में डेसिमल्स में 2.19 2.30 2.79 1.99, तो फ्रेंड इन्हें राउंड फिगर में कन्वर्ट करना हो तो v इज इक्वल टू इंटू क्या कर देंगे 100।
मतलब वो डेटा डिविएशन निकालते वक्त 2.99 नहीं 299 होगा, 1.99 नहीं, वो अपने लिए क्या हो जाएगा 199। मतलब अपन u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई समवॉट या इंटू ऑफ समवॉट, v इज इक्वल टू वाई माइनस बी, जे जरूरी पड़े डिवाइड करो ने इंटू करो, देन u स्क्वायर v स्क्वायर एन uv, और वही अपनी घिसी पिटी फॉर्मूला n इंटू सिग्मा uv माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v अपॉन इन वन स्क्वायर रूट n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर इन अनदर स्क्वायर रूट n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v होल स्क्वायर, ऐसा हो जाता था। और हां यार जरूरी भी नहीं ना, अब x और y है, लेकिन कोई एक डेटा ऐसा है 15, 15, 17, 19, 20, 25, 29, 31, 33, तो फ्रेंड उसमें ना कुछ डिवाइड होगा ना कुछ मल्टीप्लाइड रहेगा, मतलब जरूरी नहीं यू हैव टू मेक चेंजेस इन x एंड y बोथ, ऐसा भी जरूरी नहीं। और फ्रेंड मुझे तो प्रीवियस एक सम याद आ गया, अभी के टेक्स्ट बुक में नहीं, x में ही दोनों चीज एक साथ हुई थी, इनटू भी और डिवाइड भी, बट ऐसा अभी नहीं पूछते, कभी टाइम पास के लिए वो वाला सम भी देखेंगे तो कल आपने यही स्पेशल वाले सम्स यूवी के, बट फ्रेंड आपको यूवी में स्पेसिफाई करना पड़ेगा x माइनस ए अपॉन 10 या 100, v इज इक्वल टू इंटू 10 या 100 और ब्रैकेट में y माइनस बी, वो करना जरूरी है क्योंकि r इज फ्री फ्रॉम चेंज ऑफ ओरिजिन प्लस माइनस एंड फ्री फ्रॉम चेंज ऑफ स्केल डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड, उसका आंसर क्या रहता है एज इट इज। हाँ, और एक फालतू की बात फ्रेंड, कभी कभार आपके नेट आंसर ना आते हो, मतलब आंसर ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 टू +1, तो एकाध वक्त सम चेक कर जो, अगर लॉजिकली आप सही है तो शायद कोई सिली मिस्टेक्स या कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, पहले हमें लॉजिकल सम आने चाहिए देन कैलकुलेशन वाइज। तो आज मैं स्टेट्स में एक्स्ट्रा पढ़ाने नहीं जा रहा हूं फ्रेंड्स, मैं आपको पहले वाला होमवर्क ऑलरेडी बोल चुका हूं अकाउंट्स का, आपको टोटल दो बार होंगे ना, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ड्रॉ करना है, एक बार साथ साथ, एक बार चलते चलते, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम का एक अकाउंट, फिक्स कैपिटल सिस्टम के दो अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट सेम, एक बार साथ साथ, दूसरी बार चलते चलते, और स्टैटिस्टिक्स में डाउट्स है तो सॉल्व करने। और आज मैं स्टैटिस्टिक्स में हमारे सेक्शंस के कुछ रैंक कोरिलेशन, फ्रेंड याद आया पहले का वो वाला इक्वेशन 1 -6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर -1, वो वाला इक्वेशन वाला रैंक कोरिलेशन आपको दोस्तार स्पीयरमैन क्वालिटेटिव डेटा वाले सम्स होमवर्क में ट्राई करने हैं। और एक चीज और बता दूं, अगर रिपीट होगा तो बेकॉन रैंक तो सेम इक्वेशन होगा या सिग्मा डी स्क्वायर में CF प्लस कर दोगे, CF प्लस और 6 के साथ क्या कर देंगे इंटू। तो मैं आपका आज का आखिरी होमवर्क बताने जा रहा हूं जो आप ट्राई करने जा रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स सेक्शन ई के 2, 3, 4, 5, 6, 2 से 6 तक के सम्स रैंक कोरिलेशन के ही है वो करने हैं, और सेक्शन एफ के 5, 6, 7, 8 सम। रिपीटिंग अगेन, रैंक कोरिलेशन के कौन से सम आप ट्राई करेंगे जो प्रीवियस हुए थे कार्ल पियर्सन के पहले, वो ई के 2 से लेकर 6, 2, 3, 4, 5, 6 और एफ के 5 से लेकर 8। और फ्रेंड मेरे ख्याल से जो रैंक कोरिलेशन का एफ सेक्शन का एग्जिट मेरे को रट्टा याद नहीं, 7 या 8 सम, आई डोंट नो, एकदम क्यूट छे बापू, मस्त। इन्हें सिर्फ एक बार ट्राई करना, कल मैं सेशन में पहले वही वाला सम सॉल्व करवाने वाला हूं। इवन आप डाउट में पूछे तो भी चले, नहीं पूछे तो भी चले, वियर्ड थोड़ा हटेलो समझे महाराज है वो। तो ये आपका होमवर्क होगा अकाउंट का, मैं बोल चुका हूं स्टैटिस्टिक्स में रैंक कोरिलेशन सेक्शन ई का 2 से 6 और सेक्शन एफ का 5 से लेकर 8। फ्रेंड मैं आज की पढ़ाई ऑलमोस्ट, आज शायद थोड़ी जल्दी भी छुट्टी हो, कंप्लीट करने जा रहा हूं। कल अपन स्टेट्स और अकाउंट दोनों में आगे पढ़ेंगे, ओके। और अकाउंट्स में तो मैं आपको सम वाइज गाइड भी करता जाऊंगा, आपके पास नहीं, कॉलम भी कल ही ड्रॉ करेंगे। छुट्टी है, भागो, बाय बाय।